नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टारगेट 4 में। हम लोग सोन माटी का आज पहला कहानी पढ़ेंगे, जिस कहानी का नाम क्या है, उबार। हालांकि इसके पहले हम लोग क्या कर लिए थे, दूसरा कहानी पढ़ लिए थे, जिंदगी डुआनी। ठीक है, तो आज पहला कहानी पढ़ेंगे, उबार। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उबार कहानी का आपका संक्षिप्त बता देते हैं कि एक गरीब परिवार है। और उबार का मतलब क्या होता है, किसी भी काम में अगर आप लगे हुए हैं तो उस काम से मतलब मुक्ति पा लेना, एक तरह से उबार कहलाता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप अभी कंपटीशन का तैयारी करें, जैसे सीजीएल है या कोई और है, तो आप रात दिन लगे, फिर आपका जब ये नौकरी लग जाएगा तो समझिए कि आप इससे मुक्ति पा लिए, इससे उबार मिल गया। फिर आपका शादी ब्याह पारिवारिक जीवन से मतलब का अलग टेंशन रहेगा। ठीक है, अब फिर शादी करने का भी एक टेंशन है, शादी हो गया आप उससे भी उबार हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे युवार कहानी पढ़ेंगे, जिसमें से हम लोग देखेंगे कि एक गरीब परिवार से किस तरह से गरीबी खत्म होता है और एक लड़का अपने परिवार को किस तरह से उबारता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, कहता क्या है कि आदमी लत्संगा आदमियत से हवे है। कहने का मतलब क्या है, आदमी जैसे संबंध में रहते हैं, उसका जो उसके अंदर जो व्यवहार आता है, बिहेव जो आता है, उसी प्रकार से आता है जिस प्रकार के लोगों के संग रहते हैं। तो यहाँ कह क्या रहा है कि आदमिक लत्संगा आदमियत से हवे है। आदमी उदार हवे है तो देवता। अब यहाँ समझिएगा, उदार हवे है तो देवता, और नीच हवे है तब शैतान। बिल्कुल सही है। उदार, जब आदमी उदार होता है तो वो देवता का रूप धारण करता है, और वही आदमी जब नीच होता है तो एक शैतान का रूप धारण करता है। उदार का मतलब क्या हुआ, आप किसी के लिए अगर बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए देवता हैं। अगर किसी के लिए आप बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई किसी मामले में फंस गया, आप किसी का मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ कि आप देवता के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन आप किसी को परेशान कर रहे हैं, आपका नीच व्यवहार है, तो आप क्या बन गए, शैतान बन गए। तो इसलिए कहता है कि आदमी अगर उदार है तो वो देवता है, और आदमी का बिहेव अगर नीच है तो वो क्या है, शैतान है। यह आदमिक विरतीय है, मतलब यही आदमी का जो है सो नेचर कर दीजिए, यही आदमी का क्या है, मतलब नेचर है। ठीक है, कहता है मकीन का शहर का गांव आज ईर्षा दोष कलह कुविचार तनी बेसी ले बढ़ल गेलक है। कहता है क्या शहर और क्या गांव, आज जो है हर जगह लोगों का एक दूसरे से क्या हो रहा है, देखिएगा, एक दूसरे से ईर्षा बढ़ते जा रहा है, कलह कुविचार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ईर्षा का मतलब क्या होता है, ईर्षा का मतलब होता है जलन। तो एक दूसरे से आज क्या होता है, समाज में गांव घर में जलन होता है। ठीक है, अगर आप किसी से आगे निकल रहे हैं तो आपसे लोग क्या करेगा, ईर्षा होने लगेगा। फिर आपको कैसे उस रास्ता से हटाया जाए, कैसे आपका पाँव खींचा जाए, लोग यही दिमाग लगाते हैं। इसलिए बड़ा अच्छा कहानी है ये। कहता है का शहर का गांव आज ईर्षा दोष कलह कुविचार तनी बेसी मतलब बढ़ गेल है। तो ईर्षा जो है, जलन जो है, आज लोगों में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले की तरफ प्रेम भाव का नहीं रह पाया है, बहुत कमी हो गया प्रेम भाव का। इंसानी जिंदगी दैव रहल है। इंसानी जिंदगी, इंसानी जिंदगी मतलब क्या हो गया, एक दूसरे का हम लोग काम आज जब आते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, इंसानियत है। एक दूसरे का काम, सपोज कीजिए कि आपका मतलब 2-4 हज़ार रुपये का पैसा जब जरूरत पड़ जाता है तो फिर दोस्त रिलेशन वाले आपको दे देते हैं, तो ये क्या हुआ, इंसानियत हो एक तरह से। लेकिन आजकल क्या होने लगा, लोग पैसा देते हैं लेकिन कैसे, साहूकार के रूप में, ठीक है, महाजन के रूप में आपसे इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ठीक है, जरूरत पर साथ नहीं देते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इंसानी जिंदगी जो है अब की क्या होने लगा है, दबने लगा है। ठीक है, एकर पीछे जे कारण हतक मुदा आज जब साइंस बढ़लक बुध और देखिएगा साइंस होगा। ठीक है, आज जब साइंस बढ़लक, साइंस बढ़लक मतलब जब आज साइंस बहुत आगे निकल गया है। ठीक है, साइंस बढ़लक बुध और ज्ञान यगुआतलक तकर ताता ताही में गाँवे के रहवैया दशा में कोनो सुपुट सुतार नाय भेले। कहने का मतलब उसके बावजूद भी गांव में उतना परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि आज साइंस जो है बहुत आगे निकल चुका है। आगे देखिएगा, कहते हैं गाँवे के यागू यगुएक में देश अगुएत। बड़ा अच्छा कहता है, यहाँ पे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी इस तरह से एक स्टेटमेंट दिए थे कि आप अपना परिवार का विकास करते हैं तो आपका समाज का विकास होता है, और समाज का विकास होता है तो देश का विकास होता है। ठीक है, जैसे आपका जॉब लगा,
आपका विकास हुआ तो आपका परिवार का विकास हुआ। फिर आपको देख के गांव घर के जो बच्चे होते हैं फॉलो करते, कॉपी करते, पढ़ते लिखते, तो समाज का विकास होता है, और समाज का जो विकास होता है तो देश का विकास होता है। ऐसा स्टेटमेंट था APJ अब्दुल कलाम का। अब यहाँ पे क्या कहता है कि गाँव आगू अगुवैक में देश अगुवैक, मतलब गांव अगर आगे निकल रहा है, गांव का विकास हो रहा है, तो वही बात देश का विकास हो रहा है। गांव का विकास, देश का विकास। मगुर का लेखे झबरू। अब देखिए स्टार्टिंग यहाँ से होता है, ठीक है। एक पात्र आपका आया झबरू, 3-4 पात्र है इसमें। एक झबरू है, एक बिहारी है, इसके बाद इसकी दादी है, इसके अलावा महेश है, गणेश है, बीरू है, ठीक है। तो झबरू देखिएगा, झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान, झबरू जैसन टुटपुंजिया किसान, याद रखिएगा झबरू कौन था। तो झबरू एक पिता के पात्र में है और एक टुटपुंजिया किसान है, ठीक है। और यही गरीबी से उबार कैसे मिलेगा वो आप देखिएगा। तो जरूर याद रखिएगा कि झबरू क्या है, किसान है। और कैसा किसान है, छोटा मोटा गरीब है, टुटमुंजिया है। कहने का मतलब एक होता है ना बहुत बड़ा किसान, उसके पास ट्रैक्टर है, बड़ी बड़ी जोत है, ठीक है, वैसा नहीं, टुटपुंजिया किसान है। के ढाढ़स तोड़ के आर नाय तो गरीब पढ़वैया के छुआ के डहरे काट के। कहने का मतलब है अगर कोई टुटपुंजिया किसान है तो लोग उसको आज क्या करते हैं, जैसे होता है ना ढाढ़स देना, मतलब एक तरह से क्या होता है कि शरीर में हाथ थपथपा देना कि हम तेरे साथ हैं। तो लोगों को अपने आप में क्षमता होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप जितना गरीब हैं, लोग उतना ज़्यादा आपको परेशान करेगा। और यहाँ तक कि अगर उसका छुआ मतलब उसका बच्चा सब अगर कोई पढ़ रहा है तो उसका भी रास्ता काटने का प्रयास करता है ताकि इसका परिवार आगे ना निकल जाए। आगे देखिएगा, गोटे गांव में झबरू, ध्यान दीजिएगा, गोटे गांव में झबरू एक टुटपुंजिया किसान रहे। मतलब पूरा गांव में एक बहुत ही प्रचलित किसान था, लेकिन गरीब किसान था। याद रखिएगा, गरीब। टुटपुंजिया मतलब बहुत अच्छा वर्ड है खोरठा में, टुटपुंजिया मतलब जेकर पास किसान तो लागे ना अपन हर है ना अपन बैल है, ठीक है। 5 किलो खाद भी लाने हैं तो पैसा लेके कर्जा लेके लानी है, तो ये ऐसा किसान के टुटपुंजिया कहल जाए, ठीक है। यानी अपन से वो समृद्ध किसान ना है, जो किसान में जो सामान के जो जरूरत पड़े हैं वो सब ओकर पास पूरा ना है, तो ऐसा किसान के की कहल जाए, टुटपुंजिया कहल जाए। आगे देखिए, नाय कोनो बेस नियर हार कोदार। हम बोले अभी टुटपुंजिया का मतलब क्या है, किसी तरह। हार कोदार, हार का मतलब क्या होता है, हार मतलब जैसे हम लोग खेत जोतते हैं, ठीक है। और कुदार आप जानते होंगे, तो उसके पास बढ़िया सा हर कुदार भी नहीं है, हल और कुदाल भी नहीं है। हल जैसे खेत जोतते हैं और कुदाल जैसे हम लोग कोड़ते हैं, ठीक है। और डांगर गोरू और नाय कोनो पीठ पर। पीठ पर मतलब समझते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है, देखिएगा। कहता है डांगर गोरू, डांगर मतलब क्या होता है, डांगर का मतलब हो गया बैल। डांगर का मतलब क्या हो गया, बैल, ठीक है। डांगर को हम लोग बैल कहते हैं, ऑक्स कहते हैं। तो एक साथ ही आता है डांगर गोरू और नाय कोनो पीठ पर। पीठ पर का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम खेत में काम कर रहे हैं, हमारा 3-4 बेटा है, सहयोग कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ चलिए हमारा पीठ पर है, हमारा सहयोग है, हमारा हिम्मत है। लेकिन झबरू एक ऐसा टुटपुंजिया किसान रहे जकर पास ना तो बढ़िया हर रहे, ना बढ़िया कुदाल रहे, और ना ही उसके मतलब पीठ पर कोई है जो उसको कोई सहयोग करेगा। तो आप समझ रहे हैं क्या गरीबी का मार होता होगा, कोई सहारा नहीं है और गरीब है। कहता है यस्करे है झबरू, मतलब ये क्या है, ये अकेले है। 3-4 पात्र है, लेकिन ये खटने वाला, कमाने वाला किसान जो सो अकेले है। तो कहता है यस्करे, यस्करे मतलब अकेले, ओनली वन, ठीक है। तो यस्करे है झबरू मगुर करेजा सूप भर। करेजा जो है सूप भर, अकेले है लेकिन ताकतवर है और सोच अच्छा है, ठीक है। गाँव के किसान प्राकृतिक पहलवान। हकत, कहने का मतलब गांव का जो किसान है प्रकृति का पहलवान है। हमारा देश में कहता है 2 ही जवान हैं, एक जो मतलब सीमा पर तैनात है और एक आपका जो किसान है। तो ये 2 जवान अगर ना रहे तो देश में ना सुरक्षित रहेगा देश, और ना ही देश भूख मतलब क्या कहते हैं, भूखमरी से जो अगर बचा है तो किसान की वजह से बचा है। तो इस प्रकार से कहता है गाँव के किसान प्रकृति के पहलवान लगे, ठीक है। केकर कुबत जे औखनी के पछाड़ते, मतलब कहने का मतलब किसका हिम्मत, किसका सही औकात जो उसको पीछा करेगा खटने में, तो इतना ताकतवर होता है। पानी और हवा के साथ देलें, पानी और हवा, ठीक है। पानी और हवा के साथ देलें
किसान एक छाती चाकर हो जा है। जैसे अभी 2-4 वैकेंसी दे दे तो स्टूडेंट का छाती कितना हो जाएगा, चाकर हो जाएगा, खुशी के मारे पूछिए मत। तो इस तरह से किसान के जीवन में पानी और हवा अगर साथ दे दिया, देखिए पानी हवा क्यों कहते हैं, अगर सही समय पर वर्षा होगा तो फसल अच्छा होगा, ठीक है। किसान अपना गरीबी से ज़्यादा चिंतित नहीं रहता है जितना कि चिंतित रहता है समय पर वर्षा नहीं होने से। समय पर वर्षा आने से धान उन नहीं पकता है सही से। या फिर अगर यहाँ क्या कह रहा है, हवा, हवा क्या का, हवा का बहुत बड़ा रोल है। सपोज कीजिए कि आप प्याज लीजिए, ठीक है आप प्याज लगाते हैं, कोई किसान प्याज लगाता है, अब उसमें जो हवा बहता है ना, जैसे हम लोग कहते हैं ना, अगर हवा पश्चिम की ओर से चल रही है तो पछिया कहते हैं, अगर हवा पूरब की ओर से बह रही है तो पुरवैया कहते हैं, ठीक है। तो जो भी मतलब क्या कहते हैं खेती का संबंध जो होता है, तो उसमें मान लीजिए प्याज लगाते हैं, तो प्याज जो बड़ा होता है ना, उसका जो साइज, प्याज मतलब बैठना, तो प्याज जब बड़ा होता है उस समय अगर पुरवैया हवा चला, पुरवैया हवा चला, देखिएगा आप नीरन का महीना में पुरवैया हवा चलेगा ना, तो पूरा शरीर जो है सब लट 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 लस्सा की तरह लगेगा, लगेगा पूरा चिपक गया लट्ठा की तरह, इतना पसीना 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 चिपक जाता है, ठीक है। बड़ा गुमसुम मतलब मौसम रहता है, तो वो पुरवैया हवा है। और पुरवैया हवा से क्या होता है, प्याज बड़ा होता है। तो इस तरह से कहने का मतलब है पानी और हवा प्रकृति अगर साथ दे तो किसान जो है, किसान का छाती चाकर हो जाता है, मतलब वो पूरा खुश रहता है और बढ़िया से खेती करता है। झबरू भिनसरे उठ के हार कोदार लेके टाड़ बारी जा है। झबरू आप देखें किसान है, टुटपुंजिया है, लेकिन उसका क्षमता जो है वो सुपर है, मतलब पूरा ताकत, मतलब विश्वासी आदमी है। अब ये सवेरे उठता है, अब वैसे भी कोई भी किसान हो तो वो भिनसर ही उठता है, ठीक है। भिनसर उठता है, भिनसर का मतलब क्या होता है, भोरे भोरे, मतलब क्या कहते हैं, मॉर्निंग टाइम में, ठीक है एकदम, ठीक है। उठ के हार कोदार लेके टाड़, टाड़ मतलब फील्ड हो गया, तो टाड़ बारी जा है, बारी मतलब खेत जहाँ पे खेती करेगा, कुछ फसल लगाएगा। हुए बिहारी के माए, बिहारी के माए, देखिएगा अभी बिहारी टुटपुंजिया किसान है और इसका एक माँ आई है, तो माँ जब करेक्टर है यहाँ पे कुछ विशेष उसका रोल नहीं है, बस हल्का फुल्का चर्चा है। तो हुए बिहारी के माए, माए मतलब मदर, ठीक है। माए कलवा पानी पैठाए दे थी, कलवा पानी, कलवा देखिए हम लोग जैसे इंग्लिश में खाना खाते हैं ना, तो इंग्लिश में खाना को क्या बोलते हैं, अगर सुबह है तो ब्रेकफास्ट, दोपहर को खाना खाते हैं तो लंच, और रात को खाते हैं तो डिनर। इसी प्रकार से खोरठा में अगर सुबह खाएंगे तो जलपान, दोपहर को खाएंगे तो कलवा, और रात को खाएंगे तो बिहारी, ठीक है। तो उसकी जो माँ है, जो बिहारी की माँ है, कलवा पानी पैठाए दे थी, पैठाए दे थी मतलब माँ जो है सो खाना लेके खेत जाती है, टाड़ बारी जाती है। क्यों, अब देखिए इसकी पत्नी होगी तो घर में खाना ना बनाती होगी, बच्चा होगा तो सिंपल सी माँ लेके खाना पहुंचा देती है। कहता है उगला से डुबला तक दुयो बैगेत बारी झाड़ी में औजराइल रहे हथ, औजराइल समझिएगा, उगला से डुबला तक, एक एक वर्ड समझिएगा ताकि एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। उगला से डुबला तक मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्योदय से सूर्यास्त तक दुयो बैगत, दोनों आदमी जो है बारी झाड़ी में, मतलब खेत वही बारी के काम में, बारी झाड़ी में औजरायल रहे है, औजरायल रहे है मतलब कभी घास चुनना है, कभी हल जोतना है, कभी कुछ लगाना है, कभी पानी पटाना है, सुबह से शाम तक खेत में ही समय बिता देता है, पूरा मेहनती है। वैसे भी किसान जितना मेहनती होता है उसका मेहनती का कीमत नहीं मिल पाता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसान जैसा और कोई मेहनत करता होगा। देखिए कहता है घाम चुआए रहल हथ, घाम मतलब क्या आता है, पसीना, ठीक है। सुबह से शाम तक खेत में रहता है, बारी में रहता है, और घाम चुआए रहल हथ, ठीक है। मुदा की ले, आखिर क्यों एक किसान सुबह से शाम तक खटता है, तो क्यों खटता है, केवल पेट चलाने के लिए। देखिए बिहारी के पढ़वे खातिर, अब यहाँ पे एक नया कैरेक्टर, अभी तक 3 कैरेक्टर आ गया, पहले तो झबरू था, झबरू की माए थी, अब आ गया बिहारी के पढ़वे खातिर, बिहारी का मतलब बिहारी के, तो बिहारी के पढ़ावे खातिर, अब बिहारी के है तो आपको बता दें झबरू का बेटा बिहारी है, झबरू का बेटा बिहारी है। तो बिहारी के पढ़वे खातिर, इंसान बनावे खातिर कोई भी माता पिता, ठीक है, चाहे वह मजदूर हो, चाहे वह किसान हो, चाहे कुछ और हो, अपना बेटा का जीवन बनाने के लिए रात दिन मेहनत करता है, याद रखिए। तो कहता है झबरू के पढ़ावे खातिर, इंसान बनावे खातिर, जखन बिहारी के आजी जियो हल थी, आप समझिएगा आजी किसे कहते हैं, बिहारी के आजी, बिहारी के आजी, और आजी मतलब होता है दादी,
ये आजी का मतलब क्या होता है, दादी। तो जिस समय बिहारी के दादी जी रही थी, ठीक है, मतलब झबरू की माँ, देखिएगा, तो तखने आशीष देले हलिक। आशीष, आशीष का मतलब क्या होता है, आशीष का मतलब होता है आशीर्वाद, समझे। तो आशीष देले हलिक कि झबरू, झबरू बेटा बिहारी एक पुलिस निष्पीटर, निष्पीटर मतलब होता है इंस्पेक्टर, ठीक है, पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, और जरूर बनतक। मतलब बिहारी के दादी जो है, जब बिहारी छोटा था उस समय इसको आशीष दिया था कि ये जब बड़ा होगा तो पढ़ लिख के क्या बनेगा, पुलिस निष्पीटर बनेगा, निष्पीटर मतलब इंस्पेक्टर बनेगा, और जरूर बनेगा, ऐसा आशीर्वाद दी थी उसकी दादी, उसकी आजी, कौन, बिहारी की, ठीक है। मतलब आज देखिए, झाबरुक परिवार खाट रहे, खाट मतलब समझते हैं, खाट मतलब होता है छोटा। तो झबरू का परिवार बहुत बड़ा नहीं है, एक झबरू है, झबरू की माँ है जो बिहारी की दादी कहलाएगी, एक बिहारी है, एक उसकी पत्नी है, इसके बाद बस 2-3-4 आदमी, ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे जो कहानी में रोल है, एक महेश बाबू का है, एक गणेश बाबू का है, और एक बीरू का है। देखिएगा आगे क्या होगा, यहाँ तक आप समझ रहे अच्छी तरह से। कहते खाट रहे मोट 5 गो बैगत, ये याद रखिएगा, ठीक है। बिहारी परिवार है, बिहारी नहीं बोलिए, अभी झबरू बोलिए, ठीक है। झबरू परिवार है कि एगो बैगत है, बैगत मतलब क्या होता है, व्यक्ति, हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में पर्सन, तो व्यक्ति। तो 5 बैगत, दुइयो प्राणी, दुइयो पति पत्नी, ठीक है, आपने एक, और बिहारी, और दुइयो बेटी पर्वतिया, एक पर्वतिया और एक सुमिया, ठीक है, एक पर्वतिया और एक सुमिया। तो एक पर्वतिया है, एक सुमिया है, 2 हो गया, एक आपका झबरू हो गया, झबरू की पत्नी 4 हो गया, और उसका बेटा बिहारी 5 हो गया। हालांकि अगर आप देखिएगा तो उसकी आज मतलब झबरू की माँ को आप ले सकते हैं, या तो बिहारी की दादी को ले सकते हैं, तो 6 हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से 5 है, क्योंकि उसका ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब एज काफ़ी रहता है, बचपन में उम्र जाती है आशीष दे के कि बड़ा होता है तखन मतलब पुलिस इंस्पेक्टर बनता है, से वास्ते हम लोग यहाँ बोलेंगे कितना है, 5 है, ठीक है। कहते हैं गाँव के पूरब पहटे छोटगरे घार, ठीक है, गांव के पूरब साइड में इसका छोटा मोटा घर था। घार के ओसरा में, घार के ओसरा हम कल ही का स्टोरी में बताए थे कि ओसरा क्या होता है। ओसरा क्या होता है, ओसरा जो घर में मतलब जो दीवार होता है उसी के साइड में लगा हुआ बैठने वाला होता है, ठीक है, ओसरा। तो घार के ओसरा में जुआट टांगे के जगह, अच्छा बड़ा अच्छा चीज़ आया है, जुआट मतलब ओसरा के पास जुआट टांगे के जगह हल है। तो जुआट की है कहीं, जुआट जो है सो क्या है, तो जुआट क्या होता है, जैसे हम लोग बैल मतलब हल चलाते हैं ना, हम खुदे हल चलाएं, ठीक है, आई भी मौका मिलता तो चलाते हैं। तो जब लोग हल चलाते हैं तो हल में बैल का जो एक हल लगता है, जुआट लगता है, 2 ही चीज़ लगता है, ठीक है। हल जो पकड़ के चलाते हैं, और जुआट क्या होता है, जो बैल के कंधा में लगा रहता है, इतना बड़ा होता है, और उसका कंधा में लगा रहता है, और दोनों को बांधा रहता है ताकि वो भाग ना पाए, समझे ना। और हल लगा रहता है तो बैल चलता है, तो उससे खेत क्या होता है, जुताता है। तो जुआट आप समझ गए, जो जिससे दोनों बैल बंधा रहता है। तो जुआठ टांगे के जगह घारे के पिछवाड़, आप देखें ओसरा के पास जुआठ टांगे की जगह था, ध्यान रखिएगा कहाँ क्या था, सो घारे के पिछवाड़ में 2 काठे के बारी, 2 कट्ठा, देखिए घारे के पिछवाड़ में, घर के पीछे, कट्ठा बोलेंगे पिछुनिया, समझे ना। तो घारे के पिछवाड़ में 2 काठे के बारी, ऐसा होता था 1 कट्ठा 2 कट्ठा ऐसा बोलता है, तो 2 काठे के बारी, ई सब हलक झबरू के आपन दुनिया। मतलब झबरू कहने का मतलब क्या है, झबरू टुटपुंजिया है, घर के पिछवाड़ी में 2 कट्ठा, मतलब 2 कट्ठा, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कम कह दीजिएगा, 20 डिसमिल से कम ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ज़मीन था, बैल भी था, और उसके बाद जुआट भी था, हल था, बस यही सब था, छोटा मोटा किसान था, यही उसका देश दुनिया है, खटता है, परिवार चलाता है, उसके पीठ पर भी कोई नहीं है। कहता है देखिएगा, आज बिहारी के पास कर लें 2 गो बच्छर है गेले। अब यहाँ पे देखिएगा, बिहारी के पास कर ले 2 गो बच्छर भीग ले। अब यहाँ पे तो लिखा नहीं है कौन सा क्लास पास किया है, लेकिन आपको बता दें बिहारी जो है वो मैट्रिक पास कर गया है, ठीक है, याद रखिएगा, बिहारी जो है मैट्रिक पास कर गया है। और आज बिहारी कौन है, बिहारी जो है वो झबरू का बेटा है, ठीक है। तो बिहारी के पास कर ले 2 बच्छर है गेल, मुदा पैसा के दुखे उ नाय तो कॉलेजे
नाम लिखवे पारे हले और ना कोनो नौकरी खातिर खुदा खुदी करे पारे हले। आपको पता है कि नौकरी का भी तैयारी करने में कितना खर्च होता है। फॉर्म भरिए, किताब खरीदिए, समझे, तैयारी कीजिए, टेस्ट दीजिए, बहुत प्रकार से, मतलब कहने का मतलब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ये भी ध्यान रखिए। तो उसके पास, मतलब झबरू के पास पैसा नहीं था, तो अपना बेटा को 2 साल तक कॉलेज में नाम नहीं लिखवा पाया, और कॉलेज में भी नाम नहीं लिखवा पाया, लेकिन उसके अलावा काम धंधा खोजता, नौकरी खोजता, तो यहाँ वहाँ जाता कि नहीं, दौड़ता कि नहीं, लेकिन पैसा ही नहीं था। और जब पैसा नहीं रहेगा तो दिमाग भी काम करना, मतलब क्या कहते हैं, स्वतः बंद कर देता है। तो झबरू 2 साल तक नाम नहीं, झबरू नहीं, बिहारी जो है 2 साल तक नाम नहीं लिखा पाया। कहता है झबरू, ध्यान दीजिएगा, झबरू मुंडे एक फिकीर रहे। अब देखिएगा, मुंडे मतलब उसका दिमाग में हमेशा एक फिकीर रहता था झबरू का। सोच हलक यबरी यगहन की यारू, यारू मतलब क्या होता है, यारू को लोग हिंदी में कहेंगे यालू, क्या बोलेंगे, यालू, ठीक है, पोटैटो। तो यालू बेच के बिहारी के नाम कॉलेज में लिखाई देवे। एक बात याद रखिएगा, माता पिता पढ़ाने के लिए क्या नहीं करते, कहते हैं शरीर का हार्ड बेच देते हैं। हार्ड मतलब समझते हैं, हड्डी, वो क्षमता रखते हैं, फिर भी बेटा बेटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके मन में एक फिकिर था, एक चेठा था झबरू के मन में, कि अगर जो अगहन में, याद रखिएगा कौन महीना में, यगहन में, ठीक है, यगहन में, वैसे अगहन में मतलब आलू उलू भी हो जाता है, धान उन भी हो जाता है। तो हमने लोग खाते समय, मतलब जैसे खाने बैठे और खाने बैठे तो थाली में कुछ बच गया तो छोड़ देते हैं, नहीं खाते हैं। तो गांव घर में होता है यगहन भेग लो, सब बर्बाद करे लागल ही, जब छोड़ते हैं खाना, तो समझे, तो यगहन में सब फसल हो जाता है, लगभग लगभग आलू भी और उधर धान चावल भी। तो यारू बेच के बिहारी के नाम कॉलेजे लिखाए देवे, यही उसका एक सोच था, एक चिंता था। 2 साल बेचारा का एडमिशन नहीं हो पाया, बस पैसे के अभाव से, ठीक है। ऋण, ऋण महाजन तो लागले हथ, कहने का मतलब ये बोले कर्जा बर्जा तो लगले रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से आलू बेच के, आलू इस बार अच्छा होगा तो हम उसका नाम लिखा देंगे। लेकिन हम लोग ये देखेंगे, क्या बिहारी पढ़ लिख के पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, अपने परिवार का विवाह कर पाएगा, और उसका दादी का दिया हुआ, आजी का दिया हुआ आशीष काम आएगा, देखते हैं। कहता है कुदा मार्ड से गुजरो कर लेबे, कहने का मतलब है अपना जीवन जो है ना, कुदा मार्ड से, समझते कुदा मार्ड क्या होता है, सो कैसे बताएं आप लोगों को, समझाना होगा। कुदा मार्ड देखिए क्या होता है, हम लोग जब धान कुटाते हैं ना, धान से चावल बनता है, ठीक है, तो धान कुटाते तो उसमें कूढ़ा निकलता है, कूढ़ा मतलब धान का छिलका वाला कूढ़ा निकलता है, भूसा, ठीक है, और वो जो भूसा निकलता है उसमें छोटा छोटा चावल रहता है, तो छोटा छोटा गुंडी की तरह, तो वो भूसा को भी फटकन के माध्यम से भूसा को अलग करते हैं, और छोटा छोटा चावल का टुकड़ा निकलता है, और उसको लोग कहते हैं खुद्दी, मतलब सुबह सुबह उसका मड़भत्ता, मतलब उसका चावल बना के खाने में बहुत मन लगता है, लोग रोटी बना के खाते। तो ही कहता है कि कुंदा मार से गुजर कर लेब, लेकिन बिहारी के आवाज जो है आलू बेच के जैसे कॉलेज में नाम लिखाई देवे, ऐसा झबरू सोच रहा है। मगुर जे तिहा करे है से दैव ना रहे हैं, कहने का मतलब आगे देखिएगा। हाँ, आप बिहारी कोनो चेंगा नहीं खे, लेकिन आप बिहारी कोनो चेंगा नहीं खे। चेंगा मतलब क्या होता है, चेंगा, चेंगे में बताते ना, चेंगा मतलब होता है बच्चा। अब बिहारी कोई बच्चा नहीं है, अब मैट्रिक पास कर गया है, 2 साल एडमिशन नहीं किया है, तो सिंपल सी बात, वो बच्चा नहीं रहा, वो समझदार हो चुका है, ठीक है। 18 बरिस के हो गए, अच्छा याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा जरूर। तो बिहारी कितना साल का हो गया है, 18 साल का हो गया है। अब वो चेंगा नहीं रहा, चेंगा मतलब अब वो बच्चा नहीं रहा, और चेंगा वैसे मछली का भी एक तो नाम होता है चेंगा, समझे ना। देखिए, एक दिन झबरू, झबरू कौन है, बिहारी के बाप है, टुटपुंजिया किसान है। एक दिन झबरू बिहारी के औरी बैसल देख के, ठीक है, देख के हकाए कहले, बिहारी अपना बेटा को हकाना, हकाए मतलब बुलाना, हकाना मतलब बुलाना, हकाए के कहले, बुला के कहले, कि कहले कि बेटा, देखिएगा क्या बोल रहा है, कि बेटा बैसल से काम नाए चले, बैठ के किसी का जीवन नहीं चलता है, ठीक है। हिंदे हुंदे रिरकले काम नाए चले बेटा, कहने का मतलब है इधर उधर भटकने से। हालांकि आज के समय में लोग इधर उधर, पहले के समय क्या होता था, अगर बेटा बेटा कुछ नहीं कर रहा है
तो इधर उधर भटक रहा है, फुटबॉल खेल रहा है दिन भर खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो दिन भर खेल रहा है, समझ ना। तो इधर उधर भटकता था पहले के समय में। तो लोग वही कह रहा है कि इधर उधर भटकने से ना गुजर चले। अरे आज के समय में लोग क्या करते हैं, माता पिता अगर अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं है, तो बेटा बेटी लगा है फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर में और टेलीग्राम में। माता पिता भी सोच रहे हैं कि मोबाइल ले दिए तो पढ़ रहा है, वैसे भी 9वां 10वां पास करता है ग्रामीण क्षेत्र में, जब हंगामा हो जाता है कि मोबाइल ना ले देवे तो पढ़बे ना करबो। ओकर बादे ठीक है, जब मोबाइल ले दे तो की पढ़े, आप लोग खुद समझ सकते हैं। रात भर चैटिंग फेसबुक और एक फ़ोटो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ये सब चलते रहता है। ठीक है, हालांकि माता पिता के साथ गद्दारी अच्छा नहीं होता, याद रखिएगा। तो वही उसका पिताजी कहता है कि बेटा अब हिंदे ऊंधे भटकले ना चल, तो संघर्ष करना पड़ेगा, समझे। तनी खून टरो ट्यूशनो कर ले, टरो ट्यूशनो कर ले मतलब थोड़ा सा तुम ट्यूशन भी पढ़ा लेता, थोड़ा बहुत ट्यूशन पढ़ल लिखल है, ठीक है। तो टरो ट्यूशनो कर ले, चाह पकौड़ी भेर जुगाड़ हो जितो। गांव घर का, ग्रामीण परिवार का, गरीब परिवार का ये सोच रहता है कि थोड़ा बहुत बार बिजनेस कर लेते हैं तो रोजी रोटी हो जाता है, या आगे घर द्वार बने, चाहे 4 व्हीलर लिया है चाहे 2 व्हीलर लिया है, सेटा फिकिर ना रहे है 2 टाइम के 3 टाइम के खाना या हट जाए, कपड़ों फाटल चल के सी के पिंधल जा सकी है, समझे न, लेकिन खाने का व्यवस्था जरूर करता है। तो वही कहता है कि टरो टिशन कर लें, चाह पकौड़ी के जुगाड़ हो जितो। और वैसे भी माता पिता हमेशा एक सही सलाह देते हैं। तखनी बिहारी के मुंड, मुंड मतलब माथा, ये आप मुंड देख रहे हैं ना, मुंड मतलब माथा, तो मुंड तनी हेट हो गए, हेट हो गए क्या कि पढ़ल लिखल आदमी के आप कभी छोटा काम करने बोलिएगा तो बड़ी एटीट्यूड रहता है। हम बीए पढ़ गए चाह के दुकान देवे ने, ट्यूशन ना पढ़े बड़ा नौकरी करवे, और ये बड़ा नौकरी खबाब में ना अपना सपना पूरा कर पाता है ना माता पिता का सपना पूरा कर पाता है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। तो अगर मूड बेचारा मतलब बिहारी के मूड हेट हो गए, इसलिए आपको पता है कि मन लगा पढ़िएगा, देखेंगे लास्ट में कि वाकई में पुलिस इंस्पेक्टर बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। बिहारी मने सोच ले कि रांची भाग गए, अब जिसका दिमाग में चलने लगा कि ट्यूशन पढ़ी थे, रांची भागी देते और कोनो बाबू घरे नहीं तो कोनो होटल मजूरी करते, ये सोचने लगा कि रांची भाग जाते नहीं, बड़ा बाबू मतलब बड़ा मतलब कहने बड़ा अधिकारी नहीं बन पाते तो मजूरी करते, ठीक है, ऐसा सोचने लगा। इसके बाद यह है सोचे मांझे माए कहली, माए मतलब ये बिहारी की माँ क्या बोली कि बेटा तो की ले अते महसूस कर ले हैं, ठीक है, सोच मत बेटा, हम यापन हाड़ो बेच के तोर नाम कॉलेज में लिखाई दी। जीवन में माता पिता का साथ हमें नहीं लगता और किसी व्यक्ति का साथ मिलता हो जितना माता पिता का साथ मिलते हैं। शादीशुदा होने के बाद अगर परिवार सही है, पत्नी सही है, तो फिर एक उसका साथ, ये 3 व्यक्ति के अलावा चौथा व्यक्ति होता ही नहीं है जो 100% आपके प्रति डेडिकेटेड रहे। माँ क्या बोल रही है, जब उसका बाप बोलता है, समझिए पॉइंट से समझ देखिए, बाप कहता है कि टरो ट्यूशन पढ़ा तो एकर से चाह पकौड़ी के तोर खर्चा निकले, तो पॉकेट खर्चा निकले तो जे हमर से 2 टका 4 टका मांगे कि ई खेबे ऊ खेबे, ऊटा तो निकाल लवे कौन। ये पिताजी बढ़िया दिमाग है, पिताजी का संघर्ष अपना अनुभव बताते हैं कि टरो ट्यूशन पढ़ा, लेकिन माँ कहती नहीं तो इतना मेहनत काहे कर ले, ठीक है, तोरा हम अपन हार्ड बेच के एडमिशन करीबे तैयो तोरा में एडमिशन करीबे तो कॉलेज में नाम लिखीबे। माँ का ऐसा सोच है पिता का, हालांकि दोनों अपना अपना जगह सही है। आइए, यबरी बछर झबरू की किस्मत चमचमाए लागल, तो झबरू के है टूटपुंजिया किसान, कभी कन्फ्यूजन मत होइएगा, झबरू टूटपुंजिया किसान है और बिहारी उसका बेटा है, ठीक है। तो यबरी बछर झबरू की किस्मत चमचमाए लागल, आखिर क्या किस्मत चमचमाए मतलब किस्मत क्यों जग गया, देखिएगा। यारू अच्छा, यारू ऐसन उपजल कि गोटे परिवार के मन यहुलासे भर गए। यहुलासे मतलब क्या था ना, यहुलासे मतलब हिंदी में कहेंगे उल्लास, ठीक है, उल्लास मतलब खुशी, पूरा खुशी। देखा कि आलू बहुत अच्छा हुआ है और इतना अच्छा आलू हुआ है, बिहारी तो आरो अलसाए अघाए गेलक, मतलब खुशी के माने अघाए के नाम तो समझते हैं, ये अघाए के नाम मतलब कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा होता है ना, जैसे हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने बैठे हैं और चावल ज़्यादा हो गया, फिर उसको छोड़ देते हैं, तो गांव घर में बोलता है ज़्यादा ही अघाए गेली ने, बकरी को बोलता है, बकरी छगरी को,
ठीक है, या घाय गले बोला पहला पाता जीते हमने फेंकाई जीतू। तो या घाय मतलब कोई भी चीज़ जरूरत से ज़्यादा हो जाना, खाना खाते हैं तो जरूरत से ज़्यादा हो गया तो लोग अघाय गाना करते हैं, ठीक है। तो खुशी भी जरूरत से ज़्यादा हो गया कि वाह इतना बढ़िया ये आलू भेले, अगर हमारा नाम कॉलेजे लिखाई जीते और नॉलेज भी कॉलेज हो गई है। तो ये बोलता है तो खुशी के मारे या घाय गले मतलब पूरा ही खुश हो जाता है। मुद्दा लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा, गांव में एक के बढ़ोतरी दूसरे के बड़का ईर्षा का कारण है जा है। ये बहुत बड़ा चीज है। अगर गांव में एक आदमी आगे निकल रहा है तो दूसरा के बड़ी जलन, ईर्षा, ईर्षा मतलब कि बड़ी जलन हवे, और जलन जहाँ होले वहाँ आदमी नुकसान लगाए शुरू कर दे है, ठीक है। तो आप देखते होंगे अगर एक आदमी गांव में आगे निकलता है तो पूरा गांव उसका पाँव खींचने के लिए तैयार हो जाता है, सपोर्ट करने के लिए मुश्किल से कोई मिलता है। तो वही कहता है, जो हकीकत है वही हमारे लेखक लोग लिखते हैं, वह काफ़ी अच्छा लिखे कि मुदा गांव में एक के बढ़ोतरी से दूसरे बड़का ईर्षा कारण हो जाए, बड़ी जलन हवे है, और तकरो पर गरीब के सब दुश्मन हवे है। बहुत अच्छी बात बोला कि गरीब के तो सब दुश्मन हवे। कहलो हथ माछी खोजे घाव, सुने न, और बादी खोजे दाव, बहुत प्रचलित है। ये आदमी डाह खोजता है, डहचर होता है आदमी, और माछी घाव खोजता है। देखिएगा ना, अगर आपका शरीर में घाव हो जाएगा ना, घाव सूखने वाला है लेकिन माछी बैठ बैठ के उसको और बड़ा कर देता है, जैसे परेशान कर रखता है। उस तरह से जो आपका जलनशील होता है उससे जो डल मतलब ईर्षा होता है, वो सबका हाल भी उसी तरह से होता है। तो बहुत अच्छा है। एक जमाना हल, एक जमाना था, एक समय था, तखन घरे घर रामायण वेद पुराणिक चौपाई गावे हलत। एक समय था जब गांव घर में, हम खुद ही देखे थे, हमें अभी भी याद है, हमारा मतलब करीब हम 10th में होंगे तो मेरे बगल में एक बूढ़ा थे, वो मर नहीं रहे थे, मर नहीं रहे थे मतलब खाना पीना छोड़ दिए थे, उनको 1 महीना तक कुछ नहीं खा रहे थे, फिर भी उसका प्राण नहीं छूटा था। हम उसको मारने के लिए होता क्या, खाना पीना नहीं तो वो भी एक तरह से स्वर्ग चला जाए तो अच्छा है। ये 30 दिन तक कुछ नहीं खाए थे, 35 दिन तक। तो उसको अंगना में बैठा के पूरा धूमधाम से पर डे रामायण पढ़ रहे थे, कुछ होगा विश्वास चलता है। तो रामायण पढ़े, करीब 15-20 दिन रामायण चला, उसके बाद एक दिन उसका प्राण चला गया। तो एक समय था कि गांव घर में रामायण वेद पुराण की चौपाई कहा जाता था, ठीक है। और शिक्षा पर ध्यान दे हलत, और उसका शिक्षा पर वेद का क्या कहना है या तो रामायण क्या कहता है, समझे ना। रामायण में आप देखें कि राम भगवान बन गए केवल अपने कर्तव्य की वजह से। कैसे? उसने अपने सौतेली माँ के कहने की वजह से 14 साल का वनवास काटा। सौतेली माँ कह दी कि जंगल जाना होगा तो चला गया, और उसका भाई जिसका शादी होने में 1 महीना नहीं हुआ वो भी चला गया भातृत्व प्रेम के कारण। लेकिन आज के समय में अगर माँ कुछ सामान लाने बोल दे तो बेटा डांट करता, हम ना करे पार, वो अपने ले आनजो। अगर कह दिया बेटा कि बेटा जो छगरी ले आने में बांधल है तो डांट बोलता हम ना लाने पारो। थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी को छगरी तगरी लाने में बड़ी शर्म लगता है, और उसको पता नहीं कि उसका जमीर वही है, समझे ना। तो कहता है ओकर शिक्षा पर ध्यान देलत, मतलब जो वेद चौपाई पुराण कहा जाता था उसके शिक्षा पर लोग ध्यान देते थे। आज लोग तो अपना, हम लोग अगर कोई हिंदू है तो उसको कहने का मतलब रामायण के बारे में जानना चाहिए, महाभारत के बारे में जानना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम है तो उसे अपना कुरान के बारे में जानना चाहिए। लेकिन मजाल है कि कोई जाने, लोग फेसबुक व्हाट्सअप ट्विटर और जो इतने गेम्स आते हैं मोबाइल में, उससे फुर्सत मिलेगा तब तो। गेम से भी पैसा, ऑनलाइन जुआ, मतलब हमारा संस्कृति धीरे धीरे पतन की ओर है। मकिन आज कहाँ गांव में वो मिल तक जो पहले चलता था, इंसानियत प्रेम भजन, वो कहाँ मिलेगा आज, ठीक है। हाँ 2-4 गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिल जाता है, रामायण वेद तो कोई ना कह पाता है, और सुनो भी बड़ी एलर्जी लागे है अगर आप, ठीक है। लेकिन कहें पॉलिटिक्स की बात हो रहा है कि कांग्रेस के सरकार बनता है, ठीक है, मोदी अभी जीता है, फिर पूछिए मत, वहाँ भीड़ लग जाता है, फिर पक्ष और विपक्ष होने लगता है। कहता है कि तेल 100, कोई भी चीज़ का अगर राशन आप लीजिएगा, तेल लीजिए, तेल 55 रुपये था मेरे ध्यान से, 55 या 50 था सरसों तेल, आज 200 हो गया, ठीक है। तो सब चीज़ का रेट बढ़ गया, तो इधर सब चीज़ फ्री भी मिलता है, होता है ना। आप ऊन का कहानी सुने, ऊन का कहानी, ऊन में क्या होता है, भेड़िया को, एक बार भेड़िया को कहा जाता है कि जितना भी भेड़िया है सबको फ्री एक कंबल मिलेगा। भेड़िया लोग पूरा खुश हो जाता है,
आप समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। भेड़िया पूरा खुश हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा मतलब भेड़िया का बच्चा रहता है, वो पूछता है कि माँ ये सरकार ऊन कहाँ से लाएगी, जो हमें कंबल देगी तो ऊन कहाँ से लाएगी। आप सब समझ में आता है, लेकिन आज की जनता पूछती नहीं कि सरकार इतना फ्री देती तो क्यों देती है, समझे। चलिए, तो कहने का मतलब हम यहाँ थोड़ा सा पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पे कहता है कि आज के लोग रामायण वेद ना कह पाते, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स के जहाँ चर्चा होते हैं वहाँ मोदी और राहुल गांधी के बारे में तो फिर ये अपन से ज़्यादा बोलते हैं। करवैया जरूर मिल जाए जे सब के कामे रहेन गरीब के फंसाए के यापन उल्लू सीधा करना। याद रखिएगा, पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं राजनीति। गरीब सबको फंसा के रखना, गरीब सबको फंसा के रखना और अपन उल्लू सीधा करना। सरकार सुने होंगे 1 लाख में 1 साल में 5 लाख नौकरी, बेरोजगारी भत्ता, ऐसा ऐसा योजना सरकार, मतलब सरकार क्या करती है, चुनावी जुमलाबाजी करती, किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो अपना उल्लू सीधा करता मतलब अपना जीवन चलाता है, ठीक है। झबरू के गाँवे आज एकरिन से बचल नहीं खे, कहता झबरू के गांव भी इससे नहीं बचा हुआ। राजनीति का चर्चा तो हर गांव में हुई, जिस तरह से युवा समय क्रिकेट के चर्चा हुई उस तरह से राजनीति की चर्चा भी हर गांव में होता है। आज जो झबरू का गांव है वो भी इससे बचा नहीं है, वहां भी पॉलिटिक्स का चर्चा होता है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छौक छठी में हजामत बनवे हल। झबरू क्या था, झबरू टुटपुंडिया किसान था और उसी में से तिलका कुम्हार एक और आदमी आया है। तो तिलका कुम्हार के छौआ के मतलब उसका बेटा हुआ होगा, छौआ मतलब क्या, बच्चा। तो उसका बच्चा का छठी मतलब छठियारी होता है ना, जो बच्चा को नहाता है, कुछ करता है, नहाता होता है, तो वही 7 दिन में 5 दिन में जो होता है। तो छठियारी में हजामत बनवे है, मतलब वहाँ दाढ़ी बना रहा होगा, निमंत्रण मिला होगा। तो ये झबरू गया था, हजामत कर रहा था, तो दाढ़ी बना रहा था। देखिए, तखने गणेश बाबू आ गया, जिसका इंतजार था उतना जैसे। अभी आप देखिएगा गणेश बाबू देखिएगा, फिर बिरजू का देखिएगा, ठीक है। तो और महेश बाबू का देखिए, तखने गणेश बाबू और महेश बाबू, याद रखिए गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियलथ। अब ये सब शुरू हो गया, राजनीति करने वाला, पॉलिटिक्स करने वाला गणेश बाबू और महेश बाबू। यबरिक यारू उपजाए झबरू किस्मत बदल गेल है। देखिएगा कैसे जलन होता है, कैसे ईर्षा होता है। क्या कहता है कि यबरी मतलब अबर इतना आलू उपजाया है कि झबरू के जो है किस्मत चमक गेल है, ठीक है। ये सब वर्ड बोलने वाला समझिए कि अंदर से पूरा जल रहा है, ईर्षा का भावना है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा झबरू या आप झबरू ना रहा है, उसको जलन हो रहा है, बोला कि अब झबरू थोड़े रह गई है। आप गांव घर में पूरा गरीब है, उसके बाद एक गाड़ी ले लीजिए ना तो तुरंत ही बोलने शुरू हो जाएगा अब, ठीक है। तो ये बोलता है झबरू आप झबरू ना रहल है, मकिन झबरू बाबू बन गए। अब क्या हुआ, झबरू बाबू बन गए, झबरू बाबू। जैसे आपका नाम है दीपक, समझे ना, या कुछ भी नाम, आपका नाम दीपक है, आप पढ़ते लिखते मेहनत करते हैं, जब नौकरी लग गया तो जो आदमी आपको दीपक कह के बुलाता था, अब नौकरी लग गया, बड़ा सचिवालय में अधिकारी बन गए, फिर गांव आते हैं तो डायरेक्ट बोलेगा संग साथी, या तो संग साथी तो कम, गांव वाले जो कभी गाली देता होगा, कभी जलता होगा, वही बोलेगा कने दीपक बाबू कहियाल छुट्टी है, मतलब समझे ना, ये आपको ही फुला के ढाक कर देगा, क्योंकि आपसे वो जरूरत पड़ेगा। ये है हमारा समझ। तो वही कहता है कि अब झबरू थोड़े रहा, इतना अनाज भेले और अपना आलू भेले, अब झबरू बाबू बन गए, समझे ना। और बाबू जब समझ किसी का वर्ड में लग जाए ना तो उसका इज्जत का चार चांद, हालांकि यहाँ पे इज्जत नहीं दे रहा है, वो जलन से बोल रहा है, ईर्षा से बोल रहा है कि झबरू गलती कहे यो कि गणेश बोला, वहाँ गणेश और महेश है। झबरू गया है दाढ़ी बनाने के लिए और छठियारी में, तिलका के छठियारी में, तो वह गणेश बाबू मिलल, महेश बाबू मिलल है। तो वह बोले हैं कि गणेश पूछल बोल हम गलती बोले यो की, ठीक है। अब झबरू कहले ना हो गनुदा। देखिएगा गांव घर में तो पहले बात कि नाम का धजिया उड़ा देते हैं। धजिया मतलब या तो अगर जितना है उससे ज़्यादा बना के बोलेगा, या तो जो इसको शॉर्टकट कर देगा, समझे ना। सपोज कीजिए किसी का नाम नंदकिशोर है, शॉर्टकट में बोलेगा तो नंदू, और अगर पूरा लॉन्ग बोलेगा नंदकिशोरा, तो नाम का धजिया उड़ा देता है गाँव घर में।
अब देखिएगा, कहता ना हो गनुदा, अब गणेश को गनु, ना हो गणेश गनुदा, ई तरी कीले कहेले। और ये देखिए चुटपुंजिया किसान है, जीवन का तजुर्बा है, कौन कैसा है, इतना आज उम्र हो गया है, ठीक है, तो शरीर वैसे बूढ़ा नहीं हो गया है, किसी का शरीर बुजुर्ग हो गया तो एक एक घटना से वाकिफ है, एक एक व्यक्ति से वाकिफ रहता है गांव घर में कि कौन कैसा है। झबरू समझ रहा था कि हमको ताना मार रहा है, हमसे जल रहा है, फिर भी कहता है ना हो गनुदा ई तरी कीले कहे, हम तो एगो गिर पड़ता किसान, गिर पड़ता गिरत बजरत एगो किसान लागी, और किसान ही मतलब रहबै, हम किसान लागी और किसान ही रहबै। ये बताता है किसको? गनुदा को, गणेश को। हमरा हरा जोतेक है, हम किसान लागी हमरा हरा जोतेक है, जोतते रह, ठीक है, हम हल चलाते हैं, किसान चलाते हैं और ये जोतते रहेंगे। के छोड़ते हमरा हार ढले से, कहने मतलब हार चलाने से, हल जोतने से हमको कौन छुड़ा सकता है। कहानी का उद्देश्य क्या उस गरीबी से उबार हो पाएगा, देखेंगे। कहता हम तो हाल चलाते हैं, किसान है, कौन हमको इसे उबार कर पाएगा। कहता नाय झबरू, अब देखिएगा फिर जलनशील आदमी है ना, नाय झबरू तोय तो किस्मत वाला है, पूरा जल रहा है, ईर्षा है, तो किस्मत वाला है, किस्मत वाला है। बिहारी जैसन सपूत बेटा, सपूत मतलब बढ़िया बेटा, जो परिवार का एक नया रूप देगा, एक नया मंच देगा, परिवार का एक नया दिशा देगा, वैसा बेटा को हम लोग क्या कहते हैं? सुपुत्र कहते हैं। कहते हैं कि हर परिवार में एक ऐसा होता है जो अपना परिवार को एक नया रूप दे सके, ठीक है। तो कहता तोय ना झबरू, तोय तो किस्मत वाला है, ठीक है, बिहारी जैसन सपूत बेटा, ठीक है, हर हर ने पटपट, देखिएगा बिहारी जो है सपूत है, सीधा यार पढ़ो में तेज, वो जो है सीधा भी है और पढ़ने में भी तेज है। ऐसन छुआ गोटे गाँवे में नाय, बिहारी से तो जलिए रहा हिस्सा, बिहारी का खेती अच्छा हुआ आलू का, बिहारी के बेटों से जलल है कि बादे पढ़ लिख के पुलिस इंस्पेक्टर बन देता है, हमने वैल्यू की रहता है, समझे ना। तो वही कहता है कि ऐसन छुआ गोटे गाँवे में नाय। आगे देखिएगा, दुयो ऐसन बतियाला जैसे झबरू एकदम अनाड़िए रहे, मतलब ऐसे बोल रहा था वो सब गणेश बाबू और महेश बाबू जैसे झबरू एकदम अनाड़ी आदमी है, किसान बुजुर्ग हो जाता, लेकिन वैसे नहीं होता, एक तजुर्बा रहता है, याद रखिएगा। ये चुटकी नहीं समझे पा रहे, क्या लगता है कि वो नहीं समझ रहा है कि हमको ताना मार रहा है, हमसे इसको जलन हो रहा है, मेरा बेटा नहीं समझ पा रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, ठीक है, बोल के भी कोई फायदा नहीं होता है। गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तिल, गणेश बाबू थोड़ा सा ऐसा राजनीति है, इसका बाढ़ल मतलब पेट निकला हुआ है गणेश का, ठीक है, तो वो तेल वहाँ पे हजामत का काम कर रहा था, कौन मतलब ये हजामत का काम नहीं बोलिए, मतलब दाढ़ी बना रहा था आपका झबरू, और वो पेट में तेल लगा था, बाढ़ल पेट मतलब उसका पेट थोड़ा निकला था, याद रखिएगा, ठीक है। गणेश जो गनुदा कहते हैं ना, उसका थोड़ा पेट निकला हुआ था, तो कहता है गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल मांगते कहले, करुआ तेल, ठीक है, करुआ तेल पर खोरठा में बहुत गाना है, करुआ तेल। तो करुआ तेल मतलब क्या होता है? करुआ तेल का मतलब होता है सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। तो करुआ तेल वो अपना पेट में लगा रहा था, और उसी समय वो कह रहा था, गणेश बाबू कह रहा था, और वो क्या कर रहा था, वो दाढ़ी बना रहा था, वहाँ बैठा था। आगे देखिएगा, झबरू तोय तो धान खेत बेची बेची बिहारी के मैट्रिक पास करवले, धान खेत बेची बेची मतलब खेत ऊत भी बेच के तो झबरू के की कर लें, मैट्रिक पास कर लें। और वैसे भी गांव घर में जब जमा होता तो बोलेगा ही बोलेगा, पास कर लें, मुदा की पाओले, लेकिन क्या फायदा हुआ तुम ही बताओ। देखिए अभी क्या कह रहा था, अभी आ गया ना अपना औकात में, क्या कहना चाह रहा है सो, ठीक है। कि पहले तो ई धंधा रहले, देखिएगा ई धंधा रहले तो भिख मांगा हो जबै, जमीन बेच के बेटा बेटी के पढ़ेबे, और आज के जमाना में रंग बेरोजगारी है, न नौकरियों ना लागतो, जमीनों बेच लेबै, अरे इतना प्यार से बोलेगा ना, आपको लग रहा है कि ये मेरा चहेता आदमी है, समझे ना। लेकिन वो घड़ियाली वाला कहानी सुने होंगे, ठीक है, बिना पेंदी का लौटावल। तो कहता है ई धंधा रहले तो भिख मांगा हो जीवे, सब बेच के अगर पढ़ीबे तो
ठीक है। गोइठा में कहते गोइठा में घी सुखिले की हो तो। देखिए गोइठा में घी सुखिले मतलब समझ रहे हैं, गोइठा मतलब घी, उसमें से खा के कुछ फायदा नहीं, उसी में लटक जाएगा। तो वही कहता है कि झबरू मतलब बिहारी की पढ़ाई की कोई फायदा ना हो तो बेकार, तो अपना जमीन तमीन बेचे हैं। पहले तारीफ किया और हकीकत अब बोल रहा है। वही यारो आगू ले पढ़ेले घरे के खपरा बिक जीतो। ई धंधा ई नियत तो रहतो बेटा पढ़े खोजबे तो जमीन तो बिकबे करे हो, घर के खपरा भी बिक जीतो। ठीक है। याज काल्हि नारी नौकरी में कोनो ठेकान नाय, जे पढ़ला के बाद टटका। टटका मतलब समझते हैं, आपका इंटर पास हुआ नौकरी लग गया, बीए पास हुआ नौकरी लग गया, तो उसको लगेगा टटका। और टटका मतलब होता है ताज़ा, एकदम फ्रेश। जैसे ग्रेजुएशन हुआ तुरंत नौकरी लग गया, कुछ होता है ग्रेजुएशन होने के बाद 4-5 साल झूल रहा समझ। तो वही कहता है ऐसा ना है कि तो सब कुछ बेच बाच दब है, पढ़ा दब है, तो टटका नौकरी हो जीतो। उससे जलन है ना, इसलिए बोलता है नौकरी। ठीक है, पकड़ ले तो आगे दिया, हमरिन जान रहल कि तोर छौड़ा। साइंस में छौड़ा मतलब तोर बच्चा, बिहारी के, ये झबरू के बच्चा बिहारी साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है, ये भी जान रहा है। और जो आदमी आपसे जलेगा ना, वो आपके बारे में सब कुछ जान कर रखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कब खाते हैं, कब जाते हैं, सब ध्यान रखता है आपके बारे में, उसको जलन रहता है। मुद्दा याद रखेगा कि बिहारी किस में तेज रहे हैं, साइंस में तेज रहे। ये सब सवाल बनेगा, बिहारी जो है साइंस में तेज रहे। मुद्दा साइंस यागू जाए के आर सकत हो जाए, तो आज साइंस लिया है देवे ओकरा, कॉलेज में नाम लिखा है देवे, तो यार सकत हो जाए, यार टफ हो जाए, खर्चा बढ़ जाए। और हम सही बोल रहा लियो, घर के खपरा बिक जीतो, और खपरा भी तो कहाँ रहे की खेबे। हाँ नौकरी तो लागतो ना है, आजकल नौकरी ना लागी है टटका में। ठीक है, साइंस नखे इंजीनियर डॉक्टर का कौड़ी में बने हथ। ठीक है, कहता है टुटपुंजिया खातिर साइंस नखे, जो टुटपुंजिया किसान है उसके लिए साइंस नहीं है। तुमको की लगता है इंजीनियर डॉक्टर एक दो कौड़ी में बने हैं? पूरा डिप्रेस्ड, मतलब उसको कर रहा है, डिप्रेस्ड कर रहा है, समझे, हतोत्साहित कर रहा है उसको, ये झबरू को। लेकिन झबरू अच्छी तरह से वाकिफ है। लाखों लाख संपत्ति चाहिए साइंस पढ़वे में। ठीक, तो ठीक है, तो एक कमाए वाला, तो एक मतलब एक वन। ठीक है, तो एक कमाए वाला और सब बेठुआ खाए वाला। दो बेटी है, आप पढ़े थे ना कि दो बेटी है, एक बेटा है, ठीक है, उसके बाद पत्नी है, तो एक कमाए वाला और सब खाए वाला। अगर तो साइंस लिए हुए तो खबरा बिकबे करतो तो। ठीक है, यदि बिहारी तनी 2-4 पैसा मदद करे पारतो, तब तो यन याने कहतो। कहने अब कहता है कि बिहारियों काम धंधा पकड़ लत लो, तब तो एगो सहारा मिल जितो। तो बिल्कुल यही होता है गांव घर में। लगेगा आपको हमारे हित में है, हमारे हित में कह रहा है, हमारे पक्ष में कह रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो भावना है, अंदर की जो मनसा है, वह कुछ और ही होता है। से ले बिहारी के कौनो दौरी दुकान लगाए दी, ताकि बेचारा उलझ जाए, ना नौकरी ना कर पाए, पुलिस इंस्पेक्टर ना बन पाए। इस कहता इसीलिए अपना बेटा के बिहारी के कौनो दर दुकान लगाए दी। हमने ना चाहा है कि तो तंगहाल हो जो, यही तो चाह रहा है। बोलता है कि हमने ना चाहे कि तो तंग हाल हो जो, खपरा तपरा घर तो सब भी तो पढ़ीबे तो बहुत जीवन तंग हो जीतो, और हमने इटा ना चाही, इसलिए अपन बेटा के कोनो दर दुकान दे दी, ताकि वो कमी तो तुम कमीबे और सुखे रहबे, सुखी खेबे। झबरू हजामत बनवल पूरा हो गए। झबरू बेचारा सब सुन रहा था, गणेश बाबू महेश बाबू सब कह रहे। ठीक है, और उसी तरह उसका जो दाढ़ी उड़ी बना रहे थे, दाढ़ी उसका बन गया। ठीक है, इसके बाद पूरा हो गए, वो खटला से उठले, करुआ तेल के थापी के अपन घर के डहर। डहर का मतलब क्या होता है? डहर का मतलब होता है रास्ता, वे, पाथवी। तो अपना मतलब वहाँ उसका हजामत मतलब दाढ़ी बनाने हो गया, उसके बाद वो वहाँ से उठता है और अपना घर आने के लिए डहर मतलब रास्ता पकड़ता है। तो यहाँ तक आपने देखा कि झबरू एक किसान है, झबरू का एक बेटा है बिहारी, उसकी दादी है जो उसको एक आशीष दिया है कि बिहारी पढ़ लिख के पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। लेकिन इस दौरान पुलिस इंस्पेक्टर बनने के दौरान अभी बच्चा है, कैसे मैट्रिक पास किया, कैसे कॉलेज में एडमिशन होगा, किस तरह से खेती किया, पूरा जीवन कांटा से भरा हुआ है। और आगे हम लोग जब अगला पार्ट आएगा तो उसमें देखेंगे क्या वाकई में बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन के अपना परिवार का व्यवहार कर पाता है कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही।